ठंड में ससुराल के गोभी पराठे और मिर्च का अचार। अरे इस बार फिर से बजट पार हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है सब कैसे होगा। कोई बात नहीं जी, इतनी चिंता मत कीजिए। हम इस बार बजट पर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। बजट पर कंट्रोल करने का तो सवाल ही नहीं होता है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और हर चीज के दाम बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। हॉल में शांति और रमेश बैठकर बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ घर की दोनों बहुएं रसोई में खाना बना रही थी। दीदी, मैंने सरसों का साग तो बना दिया है, क्या इसके साथ हम मेथी का रायता भी बना दें? हाँ बिल्कुल, मेथी का रायता बना देते हैं। जब बाजरे की रोटी है तो सरसों के साग और बाजरे की रोटी के साथ मेथी का रायता भी अच्छा ही लगेगा। एक तरफ नेहा मेथी चाटना शुरू करती है, वहीं दूसरी तरफ प्रीति बाजरे का आटा गूंथ रही थी। आटा गूंथने के बाद प्रीति गर्मा गर्म रोटी बनाना शुरू करती है और वहीं दूसरी तरफ नेहा ने भी दही में मेथी को मिक्स करके उसमें नमक मिर्च डालकर रायता अच्छे से बना दिया था। खाना बनाने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है। क्या बात है, आज तो सरसों का साग और मेथी का रायता भी है। जी मम्मी जी, बाजरे की रोटी के साथ ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए हमने दोनों ही बना दिया। बहुत अच्छा किया। बाजरे की रोटी और सरसों के साग के साथ रायता तो अच्छा लगता ही है, बिना रायते के फिर खाने में वो मजा और स्वाद नहीं आता। सभी खाना देखकर खुश थे, लेकिन रमेश के माथे पर थोड़ी सी शिकन थी। लेकिन अब हमें थोड़ा सा बजट का कंट्रोल करना होगा। इस महीने हम जो पॉलिसी भरते थे सीधे उसके 30,000 रुपए बढ़ गए हैं। सच में महंगाई आसमान छू रही है। समझ नहीं आ रहा इतनी महंगाई के जमाने में हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली का क्या होगा। इसीलिए बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब हमें थोड़ा देखकर खर्च करना होगा, क्योंकि अभी रिया के हॉस्टल का खर्चा और उसकी फाइनल ईयर की फीस भी जमा करनी है। साथ में अगले साल उसकी शादी भी करनी है, उसके लिए गहने और बाकी चीजों के लिए भी पैसे जोड़ने हैं। हाँ, अब तो हमें सारी तैयारी करने के लिए तैयार होना ही होगा। इस तरह सभी खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद प्रीति और नेहा घर का बाकी काम शुरू करती हैं। पहले वो दोनों ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोती हैं। कुछ भी कहो, एक बार को सर्दी में कुछ भी काम करवा लो, लेकिन पानी का काम करना बाप रे बाप सच में बहुत मुश्किल होता है। अभी तो सिर्फ बर्तन धो रहे हैं हम दीदी, अभी तो कपड़े धोना और पोछा लगाना भी बाकी है। हाय दैया की करा, कछु नहीं काम करा। दोनों काम खत्म करके थोड़ी देर रजाई में आराम करती है। वहीं बगल वाले घर में पड़ोसन सीमा के घर डिलीवरी वाला आता है। लीजिए मैम आपका पार्सल। ओह थैंक यू सो मच, लीजिए आपके पैसे। मैम आपका चेंज। नहीं चाहिए भैया, आप रख लीजिए। थैंक यू सो मच मैम। सारा खाना लेकर सीमा घर के अंदर आती है, जहाँ पर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे। ला बहू जल्दी से खाना लगा दे, बहुत भूख लग रही है। अब तो पेट में चूहों ने हमला बोल दिया है। जी मम्मी जी, बस अभी लगा देती हूँ। सीमा ने बढ़िया महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था। खाने में शाही पनीर, मलाई चाप, दाल मखनी सब कुछ था और सब बड़े मजे से चाव लेकर खाना खा रहे थे। ओह माय गॉड, सच में मजा आ गया। कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है, इसीलिए 5 स्टार का खाना इतना महंगा होता है। हाँ बिल्कुल, हम तो ऐसा खाना कभी नहीं बना पाएंगे। बस बनाने की लगन होनी चाहिए मम्मी, बनाने वाले तो वरना कुछ भी बना लेते हैं। कहीं आप इनडायरेक्टली हमें ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि हमें खाना बनाना चाहिए? हाँ नहीं, मैं भला तुम्हें क्यों कुछ कहूँगा। अरे वो तो आज हमारी काम वाली छुट्टी पर है, इसीलिए हमने बाहर से खाना मंगवाया है। इस तरह बातें करते हुए सभी खाना खा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के घर में शाम को जब प्रीति और नेहा दोनों खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, आज अभी हम नॉर्मल सी मूंग दाल बना लेते हैं। घर में सब्जी खत्म हो गई है, कल बाजार से जाकर लानी होगी। हाँ दीदी, मिर्च का अचार है और दाल के साथ हम खाना खा लेंगे, फिर तो आज खाना जल्दी ही बन जाएगा। तब प्रीति एक चूल्हे पर जल्दी से दाल छौंक कर उसे उबलने के लिए रख देती है और वहीं दूसरी तरफ नेहा भी आटा गूंथ कर सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही थी। बाहर हॉल में रोहन और यश भी काम से घर वापस आ जाते हैं। दोनों आते हुए बहुत सारी सब्जी लेकर आए थे। बेटा तुमने अच्छा किया कि तुम आते हुए सब्जी ले आए। आज तो घर पर सब्जी खत्म हो गई थी और हमने शाम को ध्यान दिया इस बात पर। हाँ माँ, लेकिन सब्जियों का दाम तो बिल्कुल आसमान पर पहुंचा हुआ है, एकदम आसमान छू रहा है। सच में आज की डेट में इतनी महंगाई हो रही है, हर चीज में महंगाई हो रही है। हम अनार लेकर आए हैं पूरे 250 रुपए किलो। आदमी को एक हफ्ते का फल फ्रूट खाने के लिए कम से कम भी तो 2-3 हजार रुपए की जरूरत होगी, अगर ढंग से फल फ्रूट खाने हैं तो। सच में इतनी महंगाई में तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे और क्या ना करे। बस
हम तो थोड़ा सा बजट देखकर ही काम कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास तो कोई चारा भी तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति और नेहा दोनों सबके लिए टेबल पर खाना परोस देती हैं और सभी फ्रेश होने के बाद खाना खाने आ जाते हैं। सब मिर्च के अचार के साथ खाना खा रहे थे। मेरे लिए जरा और मिर्च का अचार दे दो। दरअसल मिर्च का अचार खत्म हो गया है। मुझे तो दाल इतनी अच्छी नहीं लगती और मिर्च के अचार के साथ तो फिर भी चलो कोई भी सब्जी खाई जाती है। हाँ, आज घर में सब्जी खत्म हो गई थी और शाम को भी हम किसी काम से बाहर गए थे। आज आप सब्जी ले आए हो तो कल हम थोड़ा सा मिर्च का अचार डाल देंगे। हाँ बहू, बिल्कुल, मिर्च का अचार तो बहुत जरूरी है, कल जरूर याद से डाल देना। सब आराम से खाना खा रहे थे कि तभी रिया का वीडियो कॉल आता है और सबसे पहले शांति उससे बात करती है। मम्मी प्रणाम, कैसी हैं आप? और बाकी सब कैसे हैं घर पर? यहाँ पर सब अच्छा है बेटा, तुम बताओ वहाँ सब कैसा चल रहा है? यहाँ पर भी सब बहुत अच्छा चल रहा है मम्मी, लेकिन आप लोगों को मैं बहुत मिस करती हूँ। रमेश शांति के हाथ से फोन लेते हुए कहता है। तो फिर बेटा, अगर तुम्हें इतनी याद आ रही है तो तुम हमारे पास कुछ दिन आ क्यों नहीं जाती हो? देखो तो जरा कितनी कमजोर लग रही हो। हॉस्टल में तो ऐसा ही खाना मिलता होगा। पापा, आपको तो पता ही है कि अभी मेरे सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं। अरे हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गया था। आप तो सारी ही चीजें भूल जाते हो। अरे रहने दो, तुमसे ज्यादा तो मेरी याददाश्त मजबूत है, आज भी बिल्कुल वैसी ही है। उन दोनों की छोटी सी नोकझोंक होती देख रिया कहती है। अच्छा ठीक है बाबा, अब आप दोनों ये सब छोड़ो, बताओ चिंटू कहाँ पर है? वो भी अपनी नानी के घर गया है, सर्दियों की 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ी थी ना, इसीलिए। अच्छा, फिर तो अच्छी बात है। तब रोहन फोन ले लेता है और उसके पीछे प्रीति और नेहा भी आ जाती हैं। नमस्ते भैया भाभी, आप सब कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे पेपर कैसे चल रहे हैं? भैया बहुत अच्छे। अच्छा बताओ फिर रिया, तुम यहाँ पर कब आओगी? बस लगभग कुछ हफ्ते 10 दिन में आ जाऊंगी भाभी। तुम जल्दी ही आना और अच्छे से अपनी पेपर की तैयारी करना। अच्छा ठीक है भाभी। इतना कहकर रिया वीडियो कॉल कट कर देती है और तब उसकी सहेली उससे कहती है, तुम अपने घर वालों से इस बारे में कब बात करोगे, मुझे बताओ। समझ नहीं आता कैसे बात करूं, पहले ही मेरे घर वाले मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अब ऐसा बोलते हुए भी मुझे शर्म आने लगी है। कुछ यही हाल तो मेरा भी है। सच में मुझे भी समझ नहीं आता कि घर वालों को कैसे हम बताएं। पहले ही इतना खर्चा हो रहा है और कॉलेज वाले अब इतना खर्च बता देते हैं, लेकिन हमें इस बारे में घर वालों से बात करनी ही चाहिए। आखिर हमें भी अपनी लाइफ जीने का पूरा हक बनता है। मैं जब घर जाऊंगी तो इस बारे में बात कर लूंगी। रिया अपनी सहेली के साथ खाना खाने चली जाती है और आखिर रिया को अपने घर वालों को क्या बताना था। वहीं दूसरी तरफ घर के सदस्य भी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तब शांति और रमेश आपस में बात कर रहे थे। इस बार तो सच में पॉलिसी का खर्च कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। हमने नहीं सोचा था कि अचानक से इतना ज्यादा अमाउंट बढ़ जाएगा। पूरे महीने का बैलेंस एक साथ खराब हो जाता है। वही तो, सुनार के पास भी हमारी किस्त जाती है, अब अगले महीने की आखिरी किस्त है, उसके बाद हमें कोई दूसरा गहना बनवा कर उसकी किस्त चालू करनी होगी। बिल्कुल, कोई बात नहीं। अब हम बाकी घर के खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे और जैसे तैसे करके सारे खर्चे निकालने तो होंगे। अब देखो, 1 साल पहले ही सोना कितना सस्ता था और आज बिल्कुल आसमान छू रहा है। गरीब आदमी के लिए तो संभव ही नहीं है कि वो सोने का कुछ बनवा सके। अरे सोना छोड़ो, अब तो चांदी भी आसमान छूने लगा है। अगर चांदी सस्ता होता तो हम कम से कम चांदी के ही ज्यादा गहने बनवा लेते, लेकिन अब तो हमें उतना ही करना होगा जितनी हमारी चादर है, हम तो उतने ही पैर पसार सकते हैं। इस तरह दोनों बातें करके सो जाते हैं। अगले दिन दोनों बहुएं सुबह उठकर सभी के लिए गोभी के पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी। नेहा गोभी को कद्दूकस कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रीति आटा गूंथ रही थी। अब नेहा ने गोभी कसने के बाद उसके अंदर सारे मिर्च मसाले अच्छे से डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। सब कुछ मिक्स करने के बाद प्रीति चूल्हे पर तवा रखती है। वैसे आज कितने दिनों के बाद घर में पराठे बन रहे हैं ना? बिल्कुल सही कहा दीदी, आज तो मेरा भी गोभी के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। बहुत दिनों बाद जो पराठे बन रहे हैं आज, ज्यादातर हमारे घर में या तो आलू के या फिर गोभी के ही पराठे बनाए जाते हैं। और उसके बाद आटे की लोई बनाकर उसके अंदर अच्छे से मसाला मिक्स करके वो गर्मा गर्म गोभी के पराठे बना रही थी और साथ में चाय भी बन रही थी। इस तरह सभी को खाना परोसा जाता है। आज तो चाय के साथ गोभी के पराठे बड़े ही स्वादिष्ट और लाजवाब बने हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, पराठे खाकर तो सच में मजा ही आ गया। कमाल है, आज तो बहुत ही दिनों के बाद पराठे बने हैं घर में। वैसे सर्दी के मौसम में तो गर्मा गर्म चाय के साथ अगर सुबह सुबह पराठे खाने को मिल जाए तो सच में नहले पर दहला हो जाता है।
मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों हमारे लिए सुबह सुबह पराठे बना दिया करो। ठीक है, हम कल से पराठे ही बना देंगे। सभी खाना खा लेते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति और नेहा भी घर का सारा काम खत्म कर लेती हैं। उसके बाद दोनों छत पर कपड़े धो रही थी और कपड़े धोने के बाद जब वो दोनों छत पर कपड़े सुखा देती हैं, चलो फाइनली सारा काम खत्म हो गया है और आज तो दीदी धूप भी अच्छी निकली है। अरे अभी सारा काम कहाँ खत्म हुआ है, अभी तो हमें मिर्च का अचार भी तो डालना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन अभी तो छत गीली है। मैं एक काम करती हूँ, पहले झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद इस पानी पर वाइपर मार दूंगी। जब छत सूख जाएगी तो यहाँ कपड़ा बिछाकर हम मिर्च सुखा सकते हैं। नेहा पहले छत को अच्छे से झाड़ू से धो देती है और पीछे पीछे प्रीति वाइपर से पूरी छत अच्छे से साफ कर देती है। तब प्रीति अंदर से चारपाई लेकर आती है और वहाँ चारपाई लगाकर उसके ऊपर एक बड़ा सा कपड़ा बिछा देती है। चल अब जल्दी से हम सारी मिर्चों को बीच में से काट लेते हैं। दोनों मिर्चें काट रही थी कि तभी बगल वाली छत पर सीमा अपना फोन और सारा खाने पीने का सामान लेकर आ जाती है। हेलो प्रीति और नेहा, तुम दोनों कैसी हो? हम बिल्कुल अच्छे हैं, तुम बताओ सीमा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुम दोनों मिर्च का अचार बना रही हो? हाँ, हम मिर्च का अचार बना रहे हैं। एक काम करना, थोड़ा सा मेरे लिए भी बना देना। तुम दोनों के हाथ का मिर्च का अचार बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हम बना देंगे। अच्छा ठीक है, तुम अभी रुकना, मैं जब तक अपनी एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। अब सीमा सामने फोन रखकर खाने का ब्लॉग शूट करती है और वह गोलगप्पे और टिक्की, दही भल्ले, रसमलाई सब कुछ खाकर ऑडियंस को रिव्यू दे रही थी। वाह, सुपर्ब, अमेजिंग। दोस्तों सच में ये गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा था ना कि इस रेस्टोरेंट का खाना कभी फेल नहीं हो सकता, इसीलिए तो इतना महंगा खाना होता है यहाँ का, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब होता है। तो आज मैंने आप सभी को 5 आइटम्स का रिव्यू दिया है। अब आप मुझे बता देना कि अगली डिश क्या होनी चाहिए। मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग अपने थॉट्स जरूर शेयर करना। इस तरह सीमा अपनी वीडियो शूट कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ नेहा और प्रीति उसे देखकर मिर्च काटते हुए आपस में बात करते हुए कहती हैं, वैसे सीमा को वीडियो शूट का कुछ ज्यादा ही शौक है ना। एक बार को वो कोई भी काम भूल सकती है, लेकिन अपनी वीडियो शूट करना बिल्कुल भी नहीं। सही बात है दीदी, उसे शौक तो अपने आप होना ही था, क्योंकि उसे ना तो पैसों की चिंता है और ना ही किसी और चीज की। उसकी 5 गोलगप्पे वाली एक प्लेट भी कम से कम 300 से 500 रुपए की तो होगी ही। हाँ, इतना तो जरूर होगा। चलो फाइनली हमारी मिर्च भी कट गई है, अब इन्हें सुखा देते हैं। अब दोनों चारपाई पर जो कपड़ा था उसके ऊपर मिर्च को अच्छे से फैला देती हैं। उसके बाद दोनों नीचे आ जाती हैं। अगले दिन प्रीति का भाई पवन चिंटू को लेकर आ जाता है, जिसके लिए प्रीति पानी लेकर आती है और नेहा रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी। और बताओ भैया, घर पर सब ठीक है ना? और इस नटखट ने आप लोगों को परेशान तो नहीं किया? नहीं महना, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके साथ तो हमारा बहुत मन लग रहा था और इसके जाने के बाद तो अब घर बिल्कुल सूना सूना हो गया होगा। कुछ दिन तक तो हमारा मन भी नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, जहाँ भी जाते हैं सबका मन लगा कर रखते हैं। चिंटू के जाने के बाद हमें भी बड़ा खाली खाली सा लग रहा था। तब नेहा चाय नाश्ता बनाकर वहाँ ले आती है और सब चाय नाश्ता करते हुए बात कर रहे थे। आखिर में पवन एक डिब्बा प्रीति को देते हुए कहता है, ये गाजर का हलवा है, खास माँ ने आप सबके लिए बनाया है। वहाँ पर देसी खोआ मिल गया था तो माँ ने सबके लिए बना दिया। ठीक है भैया। इतना कहकर प्रीति का भाई वहाँ से चला जाता है और उसके बाद प्रीति सबके लिए गाजर का हलवा गर्म करके लाती है और सबको खाने के लिए देती है। मानना पड़ेगा बेटा, सच में तुम्हारी माँ के हाथों में भी बहुत अच्छे वाला जादू है। गाजर का हलवा तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनाया है। जी मम्मी जी, आखिर इसमें देसी खोआ भी जो मिला रखा है माँ ने। गाजर का हलवा तो मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा बनाती हैं। हाँ, मुझे तो बहुत समय से गाजर का हलवा खाने की क्रेविंग हो रही थी। उसके बाद सभी बड़े मजे से गाजर का हलवा खाते हैं और इस तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन हमारा गीजर खराब हो गया है। लो जी, अब बेमतलब का खर्चा और खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, हम आज इसे ठीक करवा लेंगे। तभी वहाँ पर यश भी शादी के 2 कार्ड लेकर आ जाता है। अरे सुबह सुबह किसकी शादी के कार्ड उठाकर घूम रहा है? अभी शर्मा अंकल भी देकर गए हैं, उनकी बेटी की शादी है अगले हफ्ते। और ये कार्ड मिसेस वर्मा भी देकर गई हैं, उनकी भी बेटी की ही शादी है। लगता है इस महीने में भी बजट के बाहर खर्चा जाने ही वाला है। कोई बात नहीं, करते हैं, पहले गीजर को ठीक करवाते हैं। क्या सुबह सुबह गीजर खराब हो गया? अब मैं नहाकर कैसे जाऊंगा? अगर तेरे ऑफिस जाने से पहले गीजर ठीक हो गया तो नहा लेना, वरना सर्दी का मौसम है, किसको इतना पता चलेगा। उसके बाद सभी चाय नाश्ता करते हैं और अपने अपने कमरे पर चले जाते हैं। तब दिन में
बेटा मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, कहना पड़ेगा। तुम दोनों शादी के लिए अपने लिए नॉर्मल ड्रेस ले लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। और हो सके तो इस महीने कोशिश करना कि घर के खर्चे को थोड़ा सा हाथ टाइट करके चलाने की। तुम्हें पता है ना कि अभी रिया के कॉलेज की और हॉस्टल की भी फीस भरनी है अगले ही महीने, इसीलिए बस। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक से कर लेंगे। शाम को सारा काम खत्म करने के बाद प्रीति और नेहा बाजार में जाती हैं। बाजार जाने से पहले दोनों सीमा के घर जाती हैं। आओ आओ, आज तुम दोनों को मेरे घर का रास्ता कैसे मिल गया, वरना तुम्हें तो काम के अलावा और किसी चीज की फुर्सत ही नहीं मिलती है। हम तो तुम्हें मिर्च का अचार देने आए थे, हमने तुम्हारे लिए भी मिर्च का अचार डाल दिया है। अरे वाह, थैंक यू सो मच, तुम दोनों सच में ग्रेट हो। अच्छा तुम दोनों मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। सीमा दोनों को अपने कमरे में लेकर जाती है, जिसका कमरा एक बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन हो रखा था, जिसे देखकर प्रीति और नेहा दोनों हैरान हो जाती हैं। तुमने 3 महीने पहले ही अपने कमरे का नक्शा बदलवाया था और अब 3 महीने बाद फिर से कमरे का पूरा नक्शा बदलवा दिया? मैं पुराने डिजाइन से बोर हो गई थी, इसीलिए। बताओ, इतनी महंगाई के जमाने में लोग बोर होकर अपने घर का नक्शा बदल लेते हैं और हम यहाँ पर घर में पेंट करवाने के बारे में सोच तक नहीं सकते। उसके बाद सीमा अपनी अलमारी से डिजाइनर कपड़े निकालती है और दोनों को दिखाते हुए कहती है, देखो मैंने ये डिजाइनर लहंगा खरीदा है। मिस्टर शर्मा और मिसेस वर्मा जी आज कार्ड देने आई थी ना उन दोनों की शादी के लिए, तो मैंने पहले ही शॉपिंग करके रख ली। हाँ, ये तो सच में बहुत ही सुंदर लहंगा है। क्या तुम दोनों ने शॉपिंग कर ली? नहीं, हमने अभी शॉपिंग नहीं की, 1-2 दिन में हम भी शॉपिंग कर लेंगे। मैं भी देखती हूँ, अगर मैं इस डिजाइनर लहंगे से बोर नहीं हुई तो यही पहनूंगी, वरना मैं सोच रही हूँ अगर मुझे कुछ और अच्छा मिल गया तो मैं वही खरीद लूंगी। सीमा से बात करने के बाद दोनों उसके घर से निकलकर वापस बाजार की तरफ जाने लगती हैं। किसी किसी के पास सब कुछ होता है और किसी के पास बहुत कम होता है। बिल्कुल दीदी, कोई तो लाखों के कपड़े लेते हुए भी हिचकता नहीं है, और हमें यहाँ पर रसोई का खर्चा चलाना भी कितना मुश्किल हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई और भी घर के इतने खर्चे, सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। वहां जाने के बाद दोनों जब सब्जी का भाव पूछती हैं, हाँ भैया सब्जी कैसे दे रहे हो? हाँ बहन जी, बताइए आपको कौन सी सब्जी लेनी है? सब 60 रुपए पाव या आधी किलो से शुरू हो रही है। यानी कि 120 रुपए किलो की सब्जी हो रही है। हे भगवान, महंगाई कहाँ जा रही है भैया, कोई सस्ती सब्जी बताओ। गोभी कैसे दे रहे हो? बहन जी, गोभी तो 20 रुपए किलो मिल जाएगी। तो एक काम करो, 2 किलो गोभी, 2 किलो आलू और 1 पाव फली दे दो। साथ में आधी किलो पेठा दे देना, 1 किलो सरसों का साग और 1 किलो बथुआ भी कर देना। सब्जी वाला सारी सब्जी तोल कर दे देता है और दोनों सब्जी लेकर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद, अरे बेटा, तुम दोनों इतनी कम सब्जी क्यों लेकर आई हो? मम्मी जी, बाजार में सच में बहुत ही महंगी सब्जी मिल रही है। इतनी महंगी सब्जी है कि बस सुनकर आधी सब्जी लेने का तो मन ही नहीं करता है। लेकिन बेटा, हमने कहा था कि पूरे हफ्ते की सब्जी एक साथ ले आना। अब बार बार बाजार में कौन जाएगा भला? तुम आज अभी पूरे हफ्ते की सब्जी लेकर आ जाती। पापा जी, पूरे हफ्ते की ही सब्जी है। क्या कहा? लेकिन पूरे हफ्ते में इतनी सब्जी से काम कैसे चलेगा? पापा जी, चल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, हम काम चला लेंगे। इस तरह दोनों बहुएं समझदारी से घर का 1-1 रुपया बचाकर अच्छे से घर को मैनेज करने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ शादी भी आ रही थी, इसीलिए सभी शॉपिंग करने जाते हैं। भैया, मेरे लिए तो कोई नॉर्मल सी ही साड़ी दिखा दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है इतनी महंगी साड़ी खरीदने की। अरे बहन जी, लेकिन ये साड़ी देखिए तो जरा, कितनी अच्छी और सुंदर लग रही है। आपके ऊपर तो और भी ज्यादा गजब की लगेगी। इस साड़ी को पहनकर आप सबसे सुंदर लगेंगे शादी में। अच्छा, ऐसी बात है? जी जी बिल्कुल बहन जी, मैं सच कह रहा हूँ, हर कोई सिर्फ आपको ही देखेगा। अरे मुझे कोई शौक नहीं है कि कोई मुझे देखे या ना देखे। तुम चुपचाप से मुझे नॉर्मल साड़ी दिखाओ, जैसा हम कह रहे हैं हमारे बजट के अंदर ही। वैसे भी तुम्हें तो मस्का लगाना ही है, तुम्हें अपना माल जो बेचना है। अब बजट में कपड़ा दिखाओ, मस्का मत लगाओ। उसके बाद दुकानदार नॉर्मल साड़ी दिखाता है और शांति उनमें से अपने लिए एक साड़ी पसंद कर लेती है। चलो, मेरा तो काम हो गया। अब बहू, तुम दोनों भी अपने लिए अच्छी सी साड़ी पसंद कर लो या फिर कोई अच्छी ड्रेस जो तुम्हें अच्छी लगे। तब प्रीति और नेहा भी अपने लिए सिर्फ एक ही ड्रेस पसंद कर लेते हैं, वो भी एक नॉर्मल बजट के अंदर। बेटा, तुमने अपने लिए भी नॉर्मल साड़ी ले ली, क्यों? मम्मी जी, हमें भी बस नॉर्मल साड़ी चाहिए और बाकी मेरे पास तो लहंगा भी है जो हमने पिछले साल लिया था। अरे बेटा, तुम अपने लिए 2 ड्रेस ले लो, 2 शादियां हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें इस तरह कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है।
मम्मी जी, इतने महंगे कपड़े लेने का कोई फायदा नहीं होगा। बस एक बार शादी में पहनने होते हैं, उसके बाद तो काम आते भी नहीं है। हमारा लहंगा हमने पिछली बार गांव की शादी के लिए लिया था, वहां पर ठीक से पहन भी नहीं पाए थे। वहां पर तो काम ही इतना हो जाता है, हमारा तो वहीं चल जाएगा। हर चीज को अच्छे से ध्यान में रखते हुए सभी को काम करना पड़ रहा था और शॉपिंग करने के बाद सब घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह नेहा और प्रीति सबके लिए गोभी के पराठे बनाती हैं और सबको मिर्च के अचार के साथ परोसती हैं। गोभी के पराठे तो सच में लाजवाब हैं। कल मेरे लिए आलू के पराठे बना देना, कुछ टेस्ट अलग हो जाएगा। अब अगले दिन प्रीति सबके लिए आलू के पराठे बनाती है। इस तरह रोज का दिन ऐसे ही बीत रहा था और कुछ दिन बाद रिया भी घर वापस आ जाती है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। फाइनली घर आकर कितना सुकून मिल रहा है। हाँ, अब तुम यहाँ पर आराम से रेस्ट करो। बिल्कुल, वहाँ पर सर्दी में तुम्हें सारा काम खुद ही करना पड़ता होगा। तुम यहाँ पर अब कुछ दिन आराम कर सकती हो। अगले दिन शांति के घर उसकी बहन आती है। अरे बहू, आज मेरी बहन आ रही है, उसके लिए बढ़िया सा चाय नाश्ता बना देना। क्या कहा, मौसी आ रही हैं? हम तो मौसी से बहुत दिनों बाद मिलने वाले हैं ना। थोड़ी देर बाद शाम को कमला आती है और अपने साथ में बहुत सारी खेत की गोभी लेकर आती है। प्रीति उसे चाय नाश्ता देती है। इतनी सारी गोभी लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे खेत में काम आ जाती, तुम इसे बेच देती। अरे ऐसे कैसे, खेत की उगाई हुई ताजा गोभी है, तुम्हें भी तो खानी चाहिए। इतनी गोभी अगर तुम्हारे लिए ले भी आई तो क्या हो गया? बल्कि अगर तुम्हें और सब्जी चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए बाद में और गोभी भिजवा दूंगी। नहीं नहीं, इतना बहुत है। ये गोभी पता नहीं कितने दिनों तक चलने वाली, आसानी से खत्म नहीं होगी। उनसे मिलकर कमला वहां से चली जाती है और शाम को फिर से खाने में सभी के लिए आलू गोभी बनाई जाती है। सही है, इतनी सब्जी आ गई, अब बाजार से सब्जी लाने की जरूरत ही नहीं। सुबह आलू या गोभी के पराठे बना लिया करना और रात को आलू गोभी की सब्जी हो जाएगी। कभी कभी आलू फली बना लेना, वो भी सस्ती होती है। बस बस, तुम्हें इतना भी कंजूस बनने की जरूरत नहीं है। अरे इसमें कंजूसी वाली बात क्या है? अब जब घर पर इतनी गोभी है तो इसे कैसे भी करके खाना तो होगा ही ना। खेत की ताजा गोभी बर्बाद थोड़ी कर सकते हैं। क्योंकि वही सब्जी बहुत ज्यादा सस्ती थी और घर में भी अब आजकल वही ज्यादा आ रही थी। आलू गोभी बहुत अच्छी है, घर का खाना तो घर का ही खाना होता है भाभी, वरना वहाँ पर तो इतनी पतली दाल मिलती है कि बस पूछो ही मत। ऐसा लगता है कि पानी ही दे दिया है। बस इतने सारे पानी में थोड़ी सी हल्दी मिला दी है, इसीलिए तो मेरी बेटी इतनी कमजोर होती जा रही है। कोई बात नहीं, जब तक यहाँ है अच्छे से हम तेरी खातिरदारी करेंगे, चिंता मत कर। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे और एक दिन, पापा मुझे रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, क्या आप मेरे लिए लेकर आ जाओगे? हाँ बेटा, मैं ले आऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद लाऊंगा। मैं आपको कितने दिन से बोल रहा हूँ, लेकिन आप हर बार मुझे ऐसे ही कह देते हो। मुझे नहीं पता, इस बार मुझे रिमोट कंट्रोल कार चाहिए तो चाहिए। भैया, जब चिंटू इतनी जिद कर रहा है तो आप उसे एक रिमोट कंट्रोल कार लाकर दे दीजिए ना। मैं इसके लिए लाने वाला था, लेकिन इस महीने हमारा बजट पूरी तरीके से बिगड़ गया है। हम सैलरी आने पर आधे से ज्यादा हिस्सा सेव करके रख देते हैं और कुछ हिस्सा किस्त देने में चला जाता है, तो यहाँ पर महीना निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस महीने गीजर खराब हो गया, साथ में पानी की मोटर भी खराब हो गई थी। उसे नया खरीद कर लाने और फिक्स करवाने के लिए इतने 1000 रुपए लग गए। साथ में यहाँ पर 2 शादियां हैं तो उसका कन्यादान भी जाएगा और हमने अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की है। हाँ, ऊपर से चिंटू की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और साथ में उसके खर्च भी तो उतने होते हैं। कभी पेंसिल खो देता है, कभी इरेजर खो देता है, कभी इसे इतने महंगे कलर चाहिए होते हैं। स्कूल में इतनी एक्टिविटी और इतने प्रोजेक्ट होते हैं। इतनी महंगाई में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है, खासकर जब आधे से ज्यादा पैसे हम किश्तों में दे रहे हैं। और इसका तो थोड़ी देर का है, अभी नाराज है, बाद में एक चॉकलेट देकर मनवा देंगे। ये सब सुनकर रिया को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद रिया अपने कमरे में जाती है और अपनी सहेली को कॉल करती है। माफ करना रितु, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं हो सकती और ना ही ट्रिप पर जा सकती हूँ। अरे लेकिन तू ऐसा क्यों कह रही है? अचानक से तुझे क्या हो गया और तेरा मन कैसे बदल गया? नहीं, अभी मेरे घर में थोड़ा सा बजट का प्रॉब्लम चल रहा है। मेरी पढ़ाई करवाने के लिए घर वाले बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसीलिए मेरी अभी हिम्मत नहीं है इन्हें कुछ भी कहने की। इतना कहकर रिया कॉल कट कर देती है। मुझे नहीं पता था कि घर में इतनी दिक्कत चल रही है। मैं अपने लिए एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए पैसे मंगवा लेती हूँ और कुछ सेव भी करती हूँ, लेकिन अब मुझे भी थोड़ा सोचना होगा परिवार के बारे में। शाम को रिया चिंटू को लेकर एक दुकान पर जाती है और उसे एक रिमोट कंट्रोल कार दिलवा देती है। क्या तुम्हें यही कार चाहिए? हाँ बुआ, मुझे यही चाहिए था। आप बहुत अच्छी हो बुआ, थैंक यू। चिंटू को रिमोट कंट्रोल कार दिलवाने के बाद रिया घर वापस आ जाती है, जिसे देखकर प्रीति कहती है,
अरे रिया, तुम्हें ये सब दिलवाने की क्या जरूरत थी? क्यों भाभी, क्यों जरूरत नहीं थी? मेरा एक ही तो प्यारा भतीजा है, अब मैं इसके लिए कुछ नहीं करूंगी तो कौन करेगा? फिर भी तुम्हें अपने पैसे अपने लिए ही बचा कर रखने चाहिए, इस गधे के लिए नहीं। ये तो बिना मतलब में ही इतनी जिद करता रहता है। मैं गधा नहीं हूँ, मेरे सिर्फ 2 हाथ 2 पैर हैं, देखो। अच्छा जी। आज रात शर्मा जी के यहाँ शादी में जाने के लिए रात को सभी तैयार हो रहे थे। अरे बच्चों, जरा जल्दी करो, और कितनी देर लगाओगे? शादी खत्म होने के बाद जाने का इरादा है क्या वहाँ पर? शांति की आवाज लगाने पर सभी तैयार होकर वहां आ जाते हैं। सभी ने सिंपल बट एलिगेंट कपड़े पहने हुए थे और सब बहुत अच्छे लग रहे थे। आप दोनों की साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है भाभी, बड़ी सोहनी लग रही हो दोनों। तुम भी किसी परी से कम नहीं लग रही। उसके बाद सभी शादी में जाते हैं और वहां पर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वहां पर सीमा भी आ जाती है और उनके साथ बैठकर खाना खाती है। मैं सच कहूँ तो मुझे यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। 5 स्टार होटल का खाना बहुत मिस कर रही हूँ मैं। तो तुम हमेशा की तरह यहाँ पर भी 5 स्टार का खाना मंगवाने की सोच रही हो क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं मंगवाऊंगी, घर जाने के बाद ही मंगवाऊंगी। तभी सीमा का फोन रिंग करने लगता है और जैसे ही वो फोन उठा रही थी तो उसके बगल में लस्सी का ग्लास रखा हुआ था और गलती से वो उसकी डिजाइनर ड्रेस पर गिर जाता है, जिसे देखकर उसे बहुत खतरनाक पैनिक अटैक होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो पूरी ड्रेस खराब हो गई, अब इसे साफ करवाने में भी कई हजारों का खर्चा होगा। भगवान, क्या हो गया? इतना कहकर सीमा वहां से उठकर चली जाती है। तब रिया हंसते हुए कहती है, चलो अच्छा है कि हमारी ड्रेस इतनी महंगी नहीं है, कम से कम हमें उसके खराब होने पर इतना गंदा पैनिक अटैक तो नहीं आएगा। अब तुम तो जानती ही हो हमारी सीमा को कि वो कैसी है। उसके बाद लड़का लड़की की जयमाला होती है और वहीं पर डीजे पर कुछ लोग डांस कर रहे थे। शादी अटेंड करने के बाद सब घर पर वापस आ जाते हैं और इस तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद रिया भी हॉस्टल वापस चली जाती है और अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है। महीने गुजर रहे थे और एक दिन, चलो फाइनली हमने जो टारगेट रखा था वो पूरा हो गया। हमने रिया के हॉस्टल और कॉलेज फीस भी कंप्लीट कर दी है और 2 महीने बाद उसके एग्जाम हो जाएंगे और उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, और हमें उसकी शादी के लिए जितने पैसे सेव करने थे हमने वो टारगेट भी कंप्लीट कर लिया है। बस 3 महीने की बात और है और फिर हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि खर्चे बजट के बाहर जा रही है और सब कुछ निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन आखिरकार हम सब ने कर दिखाया। बस अब हर महीने गहनों की 3000 की किस्त जाएगी और ये निकालना तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे भी खुशी है, इतने महीनों की मेहनत हमारी रंग ला रही है, लेकिन मैं अपनी दोनों बहुओं को शाबाशी देना चाहूंगी कि इन दोनों की समझदारी की वजह से ही और घर का इतना कंट्रोल करके खर्च करने की वजह से ही सब कुछ हो पाया है। नहीं मम्मी जी, इसमें सिर्फ हम दोनों की नहीं बल्कि पूरे घर वालों की ही मेहनत है। बिल्कुल, हम सभी ने मिलकर ये किया है और कहते हैं कि परिवार वाले मिलजुल कर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो चलो इसी खुशी में हो जाए गोभी के पराठे और मिर्च का अचार गर्मा गर्म चाय के साथ। इस सर्दी में हमने बजट की वजह से भी और मौसी के खेत से आने की वजह से भी बहुत गोभी खाई है। अगली सर्दी में चाहूंगा कि हमारा थोड़ा अपग्रेड हो। ऐसे बात करते हुए सभी गर्मा गर्म चाय के साथ गोभी के पराठे खाते हैं। इस तरह पूरा परिवार मेहनत कर रहा था और पूरा 1 साल बीत जाता है। और अगली सर्दियों में जब रिया का कोर्स कंप्लीट हो गया था तब वह इंटरव्यू देने कंपनी में गई थी। इम्प्रेसिव। आपने इंटर्नशिप बहुत अच्छे तरीके से की है और आपको बहुत नॉलेज है। जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपने हमें करके दिखाया है। तो ठीक है, आप कल से ही यहाँ पर ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। आखिरकार रिया को बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब ऑफर हो जाती है और उसके बाद वो घर आती है और सबके लिए काजू कतली लेकर आई थी। सबका मुंह मीठा करवाने के बाद, अरे बेटा, तुम्हें इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? मम्मी, अब आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मुझे पढ़ाने के टाइम पर और मेरी शादी के लिए आप लोगों ने कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारा है। सभी कुछ खाने का मन होता होगा तो भी नहीं खाया है, लेकिन अब हमारे संघर्ष भरे दिन जा चुके हैं। मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है और अब हमें ना तो कोई किस्त देनी है और ना ही कोई पैसों का टारगेट है और ना ही मेरी पढ़ाई का खर्च है। हर महीने 20-30 हजार रुपए तो मेरे हॉस्टल के लिए ही चले जाते थे। हाँ, पहले हमने बहुत सोच समझ कर खर्च किया है, लेकिन आज मैं सभी को शॉपिंग पर ले जाना चाहता हूँ और जिसका जो मन करे वो अपने लिए खरीद सकता है। तो ठीक है, अब से घर में गोभी के पराठे नहीं बनेंगे। पिछली सर्दी बहुत खा लिए, अब जरा खाने पीने पर भी ध्यान दिया जाए। तो चलो सभी आज रेस्टोरेंट में जाकर पनीर के पराठे खाकर आते हैं। इस तरह एक परिवार ने मिलजुल कर अपने संघर्षों को पूरा किया और आखिर में उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल गया।